हेलो बच्चों, पंख इंस्टीट्यूट में एक बार पूरा स्वागत है। देखिए क्लास 10th का ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 21 का एक है, भारतीय भवन का। ठीक है, समान ऊंचाई के दो खंभा, तो खंभा कहाँ होगा? जमीन पर होगा। अब कहेगा कि समान ऊंचाई के दो खंभा, एगो ही खंभा है, एगो ही खंभा है। हो गया, सब गोबर हो जाएगा। देखो कि जमीन पर होगा समान ऊंचाई के, जमीने पर ना होगा। अब पहाड़ पर तो ना है, कहे का मतलब इस जमीन पर समान ऊंचाई के दो खंभा है। एगो हम इस खंभा को मान लेते हैं ए बी, खंभा एगो इधर हो गया, और इधर मान लेते हैं ए बी हो गया, तो इसको मान लेते हैं सी डी। ये भी खंभा है, और ये दोनों की ऊंचाई बराबर है का मतलब हम उपयोग कर सकते हैं ए बी बराबर सी डी। समान ऊंचाई के दो खंभा जमीने पर होगा, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 64 मीटर है। इसको भी किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ गेट को बंद करो। देखो दोनों के बीच की दूरी कितना है? 64 मीटर। कितना है बोलना तो सब, है ना? जो ऑनलाइन भी देख रहा है, बाद में वीडियो देखेगा, वो भी बोलना जब पूछे तब। कि दोनों के बीच की दूरी है 64 मीटर। एकदम इस इजी बात यहां तक समझ में आ गया। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, तो कोई यहाँ पर उनके जड़ को मिलाने वाली रेखा है, मान लो कि ये रेखा है, तो ये है। अब इसके जड़ पर कोई एगो बिंदु है, मान लो कि ए बी सी डी हो गया, तो ई बिंदु है। इस बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। एक तरफ 30 डिग्री कोण बनाती है ये खंभा के सिरा पर, एक तरफ 60 डिग्री। इस माने ये पिक्चर में अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम? एक मान लेंगे इसको, इसको मान लेंगे, माना इसी बराबर एक्स मान लेंगे, तो बी बराबर कितना होगा? 64 माइनस एक्स में। बस यही यही वैल्यू ज्ञात करना है। देखो ध्यान से और करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में tan कितना? 30 डिग्री बराबर tan का वैल्यू कितना होता है? तो होता है लाल का नोट एगो जानेंगे, LAL KKA, लाल का मतलब ई साइन का, ई कॉस का, ई tan का, यानी लंब बटा में आधार। लंब कौन होता है? थीटा के सामने वाला लंब हो गया, आधार ये वाला हो गया। ठीक है, 50 आधार। 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, ये कर्ण है। आई है लंब। अब बचा 100 आधार होगा, तो ये आधार है। तो हमारा लंब कौन है? ए बी। आधार बी, लिख देंगे लंब ए बी बटा में बीई, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होगा? तो हम बताए थे tan थीटा बराबर रूट अंडर कितना? रूट अंडर लोअर फिंगर बटा में अपर फिंगर। यानी हम इसको क्या मार्क करते हैं? 0, 30, 45, 60, इसको 90। हमको वैल्यू चाहिए कितना का? 30 का। तो 30 ये है, मोड़ देंगे। लोअर फिंगर एगो, अपर फिंगर दो गो, यानी ए रूट अंडर 1/3, यानी 1/√3। हमको प्रिपेयर पहले से कोई याद वाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ यहाँ है प्रेजेंट एकदम। इंडिविजुअल कहीं जाएंगे या बस बना देंगे। बस 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्वेश्चन से। जब 2 मिनट अभी से अगर निकालना सीख गए हम, एक क्वेश्चन को अगर 5 मिनट लगता है टाइम, हम अगर उसके लिए आधा घंटा देने के लिए तैयार हैं, तो बाद में वो 5 मिनट ना लगेगा, 3 मिनट लगेगा। किसी किसी को जिसको याद ना है, उसको सर पर हाथ रख के सोचना पड़ेगा कि भाई ओकर फॉर्मूला सर जी क्या पढ़ाए थे। तो क्या पढ़ाए थे छोड़, तू देख अपना हाथ में क्या है, क्या पढ़ाए थे वो सोचने की जरूरत है। तुम्हारे पास सब फॉर्मूला है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/√3। ए बी तो ए बी रहेगा,
अब बी का वैल्यू हम कितना मान लिए 64 माइनस एक्स, करेंगे क्रॉस गुना, 64 माइनस एक्स क्रॉस गुना करेंगे, 64 माइनस इससे गुना करेंगे तो √3 बीई ए बी सॉरी ए बी अब बराबर 64 माइनस एक्स, माइनस में एक्स इधर प्लस में एक्स, यानी एक्स इक्वल कितना 64 माइनस √3 ए बी, समीकरण 1। अब कोई कहेगा कि सर जी अब ए बी बराबर तो था यहाँ, आपको की जरूरत था कि एक्स बराबर आप कर रहे हैं, क्या लखिए ये लाइन तक तो हमको समझ में आ रहा है कि हाँ इतना तो हमको पता है, इससे भी पता है, ये क्रॉस गुना करें तो इतना आएगा, तो आप इधर को क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किए आप। तो हम कहते थे कि सब में आज से हाइट एंड डिस्टेंस जितना पढ़ोगे सब में कितनी डिस्टेंस देगा, दो तीन गो एगो दिया गया रहेगा, एगो ज्ञात करना रहेगा, एगो न ज्ञात करना रहेगा। तो सोचो कि हमको ये दोनों की लंबाई अगर बराबर है तो दोनों को तो हम एक क्यों मानेंगे, ए बी और सी डी की लंबाई को एक मानेंगे, तो एगो लंबाई ये हो गया, एगो हो गया ईसी, ए हो गया बीई, हमको निकालना ये है, और दिया गया इसमें से एगो दिया गया है, मान लो कि एक्स एक्स दिया गया है, तो हम एक्स के रूप में दोनों समीकरण को ढालेंगे, ठीक है, एक्स के रूप में दोनों समीकरण को ढालेंगे और उसके बाद बनाएंगे। देखो जैसे फिर करेंगे हम क्या, त्रिभुज सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये सी डी, लंब होगा सी डी, फिर आधार होगा ईसी, tan 60 का मान इसी तरीका से ये है 0, 30, 45, 60 मुड़ेंगे, नीचे 3 उंगली ऊपर 1, 3/1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा √3, और सीडी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों है बराबर, और इसी की जगह पर लिखेंगे एक्स, एक्स माने थे, यहां से करेंगे क्रॉस गुना, ए बी बराबर कितना कर लेंगे √3x, इसको मान लेंगे समीकरण 2, लिख देंगे समीकरण एक से x का वैल्यू यहाँ है कितना, तो वही x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, ए बी बराबर कितना हो जाएगा √3, x इक्वल इतना है तो इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे 64 माइनस √3 ए बी, यानी यहाँ ए बी रहेगा, यहाँ हो जाएगा √3 से 64 में गुना तो 64 √3 माइनस √3 से √3 में 3 ए बी, यानी 3 ए बी जो है माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, ए बी प्लस 3 AB इक्वल कितना हो जाएगा 64 √3, यानी 4 AB बराबर हो जाएगा 64 √3, 16 चौका 64, यानी ए बी बराबर 16 √3, अतः हम कह सकते हैं नीचे दिख रहा है नहीं? देखो अब लिख सकते हैं यहां से, अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर 16 √3 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, धन्यवाद।